गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी हमारी पीपी डिफेंस यूट्यूब चैनल पर, जो कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्तियों के लिए आपकी पैट्स लगाई जा रहे हैं हिंदी की। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपके संज्ञा और सर्वनाम के क्वेश्चन करा दिए हैं परीक्षक में। आज हम करेंगे विशेषण पर। बात करें विशेषण है क्या, पहले समझते हैं विशेषण है क्या। नहीं, विशेषण वो है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या हम कहें कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है ना। चलो बात करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी वगैरह पूछती रहती हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है आपका, विशेषण कितने प्रकार, विशेषण कितने भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं। ठीक है भाई, कितने भेद हैं। आपका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है आपका 6, तीसरा है आपका 4 और 5 है आपका 2। ठीक है मेरे भाई, हम बात करें विशेषण के भेदों की, तो विशेषण के भेद हैं आपके 4 के, मतलब 4 कौन कौन से हैं। पहला है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, दूसरा आपका गुणवाचक विशेषण, तीसरा आपका परमाणुवाचक विशेषण, परमाणुवाचक विशेषण, और चौथा आपका सर्वनाम विशेषण। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, और मैंने आपको बताया भी कि 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सर्वनाम विशेषण। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है आपका 2, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को वाले शब्दों को क्या कहते हैं। कहते हैं आपका ऑप्शन है क्रिया, दूसरा है प्रयोग विशेषण, तीसरा है आपका विशेषण, और चौथा है आपका संज्ञा। देखो भाई, क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, आपका आंसर सही होगा सी। ठीक है, बात करें प्रयोग विशेषण क्या होता है। प्रयोग क्या होता है, प्रयोग विशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं राम बहुत
तेज दौड़ता है, दौड़ता है। ठीक है, राम क्या है? राम संज्ञा है। ठीक है भाई। तेज, तेज क्या है? तेज विशेषण है, विशेषण है। इसने कहा है दौड़ना, दौड़ना क्या है? ये क्रिया है, क्या है? क्रिया। इसने कहा है राम बहुत तेज दौड़ता है। राम क्या होता है? बहुत तेज होता है, बहुत तेज। यह प्रिय विशेषण है, प्रिय विशेषण है। ठीक है ना? कैसे है कि इसने विशेषण की विशेषता बताई है। इसने क्या है? विशेषण की विशेषता बताई है। इसने कहा है राम बहुत तेज दौड़ता है। इसने कहा है राम बहुत तेज दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है? राम कैसे दौड़ता है? राम भैया बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है ना? अगर ये होता कि राम तेज दौड़ता है, यहां होता अगर राम तेज दौड़ता है, दौड़ता है, तो मेरे भाई यहां पर कोई प्रविशेषण नहीं है। यहां पर सिर्फ एक तेज विशेषण है जो कि राम की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है वो महिला बहुत चालाक है, वह महिला बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण है? विशेषण है, आपका ऑप्शन है पहला महिला। ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन आपका बहुत। तीसरा ऑप्शन है आपका चालाक। और चौथा ऑप्शन है में वह। ठीक है भाई। तो इसमें कहा है वो महिला बहुत चालाक है, वो महिला बहुत चालाक है। महिला कैसी है? चालाक है। महिला कैसी है? चालाक है। तो आप समय इसकी महिला की विशेषता ये कैसी? वो चालाक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, नहीं है। ठीक है भाई। कौन सा विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला ए संख्यावाचक विशेषण, वाचक विशेषण। आपका दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। आपका ऑप्शन है सी परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण। अब ऑप्शन है डी निजवाचक विशेषण, सॉरी निजवाचक। ठीक है, ये क्या है? विशेषण। चल मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि संख्यावाचक सॉरी विशेषण के आपकी 4 भेद हैं। कौन सा? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। यहाँ मैंने एक था आपका सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। लेकिन मेरे भाई जो आपका जो निजवाचक विशेषण है, आपका निजवाचक विशेषण होता नहीं है, आपका सिर्फ होता है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सड़क पर 4 कार खड़ी हैं, कार खड़ी हैं। ठीक है भाई, इसमें कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन है इसमें कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? आपका पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। आपका बी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। आपका सी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और आपका डी है परिमाण वाचक विशेषण। मेरे भाई क्वेश्चन दिया आपको, सड़क पर 4 कारें खड़ी हैं, सड़क पर 4 कारें खड़ी हैं। क्वेश्चन पूछा है कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? देखो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की बात करती है, तो वहां पर हमेशा कौन सा होता है? गुणवाचक। जैसे मोटा है, पतला है, लंबा है, चौकोर है, ऐसे। ठीक है, बात करें अनिश्चित की, देखो अनिश्चित संख्या से विशेषण होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ पर 4 कारें खड़ी हैं, आपको बताया गया है। ठीक है ना। लेकिन बात करें परिमाणवाचक विशेषण की, ठीक है, परिमाणवाचक की, कि मेरी परिमाण वो होता है जिसकी नाप तोल की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 80 ग्राम, 500 मीटर, या फिर बोलते हैं आपसे कि 2 किलोमीटर, या ऐसी चीजें क्या होती हैं, वो होती हैं परिमाणवाचक विशेषण, जिसकी हम नाप तोल कर सकें। ठीक है ना। बात करें यहाँ होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे भाई यहाँ पर आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ है आपसे कि सड़क पर 4 कारें खड़ी हैं। सड़क पर कितनी कारें खड़ी हैं भाई? 4 कारें खड़ी हैं। कितनी? 4 कार खड़ी हैं। ठीक है ना। बात करें कि ये किसके भेद होते हैं, मैं बता रहा हूं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है भाई, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और आपका एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है भाई, देखो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है ना। देखो यहां पर संख्या फिक्स हो, यहां पर संख्या निर्धारित हो। ठीक है, जैसे कि उसके उदाहरण बोल दूंगा आपसे, 4 कारें, ठीक है, 2 आलू, 10 पेन, 10 कैमरे। ठीक है, ये आपका होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और मैं यहां पे कह दूं, इसके उदाहरण बोल दूं, कुछ पेने, ठीक है भाई, बोल दूं कुछ कारें, ठीक है, बोल दूं कुछ आलू,
कुछ आलू। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ बताया आपको निश्चित संख्या वाले प्रश्न में हमें संख्याएं बताई गई जाती हैं, लेकिन अनिश्चित संख्या वाले प्रश्न में इसमें संख्या देंगे, यहाँ पर कुछ होता है जैसा जिससे हम कुछ पता ना लगा सकें। ठीक है ना, तो आपका यहाँ से होगा निश्चित संख्या वाले विशेषण। ठीक है, आगे तब करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे हैं। आकाश में तारे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? आपका ऑप्शन है ए गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। आपका ऑप्शन है बी अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण। आपका ऑप्शन है सी निश्चित संख्या वाचक विशेषण। आपका ऑप्शन डी है परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है भाई, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है आकाश में तारे हैं, इसमें कौन सा विशेषण होगा? देखो आप इसमें कोई विशेषण नहीं कर सकते क्योंकि परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाणवाचक क्या होता है जिसकी नापतोल की जा सके। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर इसे नहीं करेंगे। बात करें गुणवाचक विशेषण की, मैं वहां जिसकी जिस संज्ञा सर्वनाम के गुण की बात की जा रही हो वहां पर जैसे लंबा, मोटा, चौड़ा ऐसे वर्ड वहां पर वाचक विशेषण होते हैं। आप यहाँ पर निश्चित संख्या वाले नहीं, निश्चित संख्या वाले विशेषण नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको बताया था कि यहाँ पर संख्या फिक्स की हुई हो वहां पे आपका निश्चित संख्या वाला विशेषण हो सकता है। अब ये भी नहीं होगा, आपका बचा अनिश्चित संख्या वाला विशेषण। अब ये होगा, देखो क्यों आकाश में तारे हैं, इसमें बोला है आकाश में तारे हैं, वास्तव में ना तारे की काउंटिंग की जा सकती है और ना ही आकाश में तारे की काउंटिंग बताई गई है। ठीक है ना, तो आपका यह होगा अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है भाई, बात किसमें? आपका ऑप्शन है ए ईमानदारी, ऑप्शन बी ईमानदार, सी ऑप्शन है आपका बेईमानी, आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नोटा। देखो भाई, इससे पूछा है कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो देखो ईमानदारी कोई विशेषण होता है? आप बताओ कि प्रदीप ईमानदारी व्यक्ति है, और यही कहो आप प्रदीप ईमानदार व्यक्ति है। तो आपने पहले वर्ड कहा
कि ईमानदार प्रदीप ईमानदारी व्यक्ति है, तो देखा यहाँ पर आपका कोई वर्ड नहीं बन रहा है, आपका यहाँ पर कोई वर्ड नहीं बन रहा है, लेकिन आपने कहा प्रदीप ईमानदार व्यक्ति है, प्रदीप ईमानदार व्यक्ति है, तो प्रदीप की विशेषता क्या रही? ईमानदार। तो आपका यहाँ से होगा ईमानदार। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 8, 5 किलो आलू, 5 किलो आलू, आलू में कौन सा विशेषण है? विशेषण है आपका ऑप्शन नंबर ए है संख्यावाचक विशेषण। आपका दूसरा ऑप्शन है निश्चित संख्या वाचक विशेषण। आपका तीसरा ऑप्शन है निश्चित संख्या, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। और आपका चौथा ऑप्शन है परिमाण वाचक विशेषण। देखो भाई, यहां आपके ऑप्शन में लगा है 5 किलो आलू में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है। देखो भाई, हम बात करें आपके यहाँ पर कि 5 किलो आलू, 5 किलो आलू, यहां समझते हैं किलो, किलो से नाप तोल, यानी तो तोल सकते हैं 5 किलो को। ठीक है, मैंने आपको जो बताया था कि सब नाम के 4 होते हैं, उसमें से आपका होता है कि क्या परिमाण वाला विशेषण, कौन सा परिमाण वाला विशेषण। इसमें अगर नाप तोल की आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके भी 2 भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है आपका निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, और दूसरा होता है यहां पर अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है भाई, हम कहें आपसे कि अब कहें परिमाण निश्चित परिमाण वाचक होता कौन सा है? निश्चित, जैसे बोलूं 5 लीटर दूध, या बोलूं 500 मीटर। ठीक है, या बोलूं मैं आपसे 5 किलो आलू, 5 किलो आलू। यहां पर आपकी संख्या निश्चित हो और वहां पर किलो और मीटर में हो। ठीक है ना। और दूसरा बात है, यहां पर बोलेगा अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, यहां पर संख्याएं निश्चित ना हो। जैसे बोलो कुछ किलो आलू, या कहते कुछ किलो आलू, या कहते कुछ मीटर, कुछ मीटर। यानी कि कहें यहां पर संख्याएं निश्चित ना हो, यहां संख्याएं निश्चित ना हो, तो वहां पर आपका वैसा अनिश्चित परिमाण होगा। लेकिन यहां कहा है आपसे 5 किलो आलू में कौन सा विशेषण है, तो मेरे भाई आपका 5 किलो आलू, आप सकते हैं कि यहाँ 5 किलो 5 लीटर जैसे दिखाया ना, तो आप यहाँ पर कहते हैं निश्चित परिमाण वाला विशेषण। तो यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे ऑप्शन लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है, यहाँ आपका होगा निश्चित परिमाण वाला विशेषण। ठीक है भाई, आइए देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 9वां। इसमें कहा है यह पेन तुम्हारा है, यह पेन तुम्हारा है। इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है, विशेषण है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, आपका दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, आपका तीसरा है सर्वनामी विशेषण। और आपका आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं, नोटा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन बोला इसमें कि यह पेन तुम्हारा है, यह पेन तुम्हारा है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि देखो ना तो उसमें आपका गुणवाचक है, ना आपका संख्यावाचक है, और ना ही आपके इसमें नोटा है। क्योंकि यहाँ तो ना तो उसकी गुण की बात की है, ना इसने कहा ये पेन लाल है कि पतला है या मोटा है, ना इसने कहा ये पेन एक है या कुछ है, ना इसने कहा इनमें से नोटा। नोटा तो होती नहीं है पर भी। यहाँ आगे बच रहा है एक, कौन सा है, ये सर्वनामी विशेषण। इसे बता दूं भाई सरल क्या होता है, वहां पर जब सर्वनाम से तुरंत बाद संज्ञा शब्द आते हैं, संज्ञा शब्द आते हैं, वहां पर ऐसा सर्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है, वहां पर सर्वनामिक विशेषण होता है। फिर आप बता दूं, वहां या बोलूं जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आते हैं, तो देखो यहां लिखा है संज्ञा, तो यह क्या है, यह आपका सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। पेन क्या है, पेन संज्ञा है, पेन संज्ञा है। तो आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पर सर्वनामी विशेषण। फिर बता दूं कि सर्वनामी विशेषण वो विशेषण होते हैं कि जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए। ठीक है, आपका एक और एग्जांपल दूं, इधर दूं, यह किताब किसकी है, किसकी है। तो यहां देखा कि यह क्या है, यह आपकी संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। और किताब क्या, सॉरी ये आपका सर्वनाम है, ये आपकी संज्ञा है। ठीक है ना, तो सर्वनाम के तुरंत बाद ही आपकी संज्ञा शब्द आ गया, तो यह हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। अब अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है 5, आपका तीसरा ऑप्शन है कुछ, आपका डी ऑप्शन है नोटा। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। मैं आपसे कहूं पेन का रंग लाल है, पेन का रंग लाल है, तो यहां पर आपकी पेन की सतह एरिया क्या, लाल। ठीक है ना, तो यहां हो गया आपका पेन का रंग लाल है, तो मेरे भाई आपका यहां पर लाल आंसर होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया
आपके लिए रोज आप परीक्षा लगा रहे हैं, संज्ञा करवाई, सर्वनाम करवाई, अवसर करवाई, आगे आने वाले समय में ऐसे हिंदी की परीक्षा करवाते रहेंगे। ठीक है, इस पर आपकी मैथिक कार्य चल रही है और अपने जो यार दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपने उनको भी वीडियो शेयर करें क्योंकि इस वीडियो से जुड़ सकें। धन्यवाद।